जय श्री कृष्ण। एकादशी के पालन से नरकों की यातना से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है। इसके पालन से हमें धीरे धीरे कर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकती है। और ऐसी ही परम पावन एकादशी अब बहुत जल्द आने वाली है। और इस बार की एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत खास मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और 4 माह तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस काल को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जुलाई शनिवार शाम 6:59 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई रविवार रात 9:14 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी का पालन 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। और ध्यान रखें कि इस बार एक ही दिन एकादशी तिथि स्थित है, अतः सभी गृहस्थ एवं वैष्णवजन इसी दिन एकादशी व्रत का पालन करेंगे। और 6 जुलाई 2025 रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:14 से 5:02 तक का रहेगा और प्रातःकालीन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है 4:57 से 6 बजे तक का। और इस दिन सूर्योदय होगा 5:50 पर और सूर्यास्त का समय है 7:12 का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक का है और गौतोली मुहूर्त 7:21 से 7:42 के बीच का रहेगा। तथा इस दिन संध्या पूजा का मुहूर्त 7:23 से 8:23 के बीच का रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक का है। इस दिन साध्य योग रात 9:27 तक रहेगा। उसके बाद शुभ योग आरंभ हो जाएगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग तथा रवि योग जैसे शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। रवि योग कार्यों में सफलता देने वाला होता है और त्रिपुष्कर योग कार्यों को 3 गुना फल देने वाला होता है। अतः त्रिपुष्कर योग रात्रि में 9:14 से 10:42 तक रहेगा तथा रवि योग सुबह 5:56 से रात्रि 10:42 तक रहेगा। अब एकादशी तिथि 6 जुलाई रविवार रात को 9:14 तक ही स्थित है। उसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 जुलाई सोमवार रात 11:10 पर। और द्वादशी के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात ही निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए। इसलिए 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:15 से 5:03 का और सूर्योदय होगा 5:51 पर तथा प्रातःकालीन पूजा का समय है 4:29 से 5:29 के बीच का और इस दिन सूर्यास्त होगा 7:12 पर। और 7 जुलाई सोमवार को हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 4 बजे का। इसलिए देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच किया जाएगा। तो यह है इस बार आने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, जिसका पालन श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस जन्म समस्त सुख भोग कर अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन विधि पूर्वक करने के लिए दशमी के शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए और फिर एकादशी के दिन जल, दूध और फलाहार कर संपूर्ण उपवास किया जाता है। और अगर यह संभव न हो तो उपवास का भोजन जैसे कि साबूदाना, राजगरा, कंदमूल लेकर भी उपवास किया जा सकता है। किंतु इस दिन भूल से भी अन्न जैसे दाल, चावल, गेहूं आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सभी प्रकार के पाप रूपी दानव अन्न में निवास करते हैं। तो इस प्रकार उपवास रखकर एकादशी के संपूर्ण दिवस भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में व्यतीत कर हो सके तो रात्रि में जागरण करके अगले दिन निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए। और हाँ, पारण से पहले दान पुण्य अवश्य करना चाहिए।
तो यह है देवशयनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि एकादशी पालन करने के लिए संपूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही प्रमाणभूत और वैदिक जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।